हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम इस प्लेटेड गाउन को बनाना, और वो भी सिर्फ 2.5 मीटर नेट से। तो आप देख ही सकती हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर गोल्डन नेट यूज़ किया है और मैंने बीच में बेल्ट का लुक दिया है। और ये गाउन है, ये बन के तैयार हो चुका है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो जिसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 मीटर तो अस्तर लिया है, 2 मीटर मैंने ग्रीन नेट लिया है और आधा मीटर मैंने गोल्डन नेट लिया है, जिसको मैं अपने बाजू में और गले के डिज़ाइन में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम ये टॉप पार्ट ले लेंगे, इसको 4 तह में बिछा लेंगे हम, और इसकी लंबाई हम यहाँ से 16 इंच लेंगे और चौड़ाई हमने 10 इंच ली है। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पे शोल्डर ले लेते हैं, और जो हमारा आर्म होल है उसे हम यहाँ से 7 इंच पे ले लेते हैं। और देखिए, खुली वाली साइड को लगा रहे हैं हम सभी निशान, बंद वाली साइड को हम गला लगाएंगे। और यहाँ से हम अपनी कमर का भी चौथा हिस्सा, और उसमें हम 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे, तो हमने 9.5 इंच लेके इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ से 1.5 इंच का ऐसे हमें कर्व बना के और गोलाई दे देनी है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम 6 इंच नीचे निशान लगा के और 3 इंच ऐसे गले की कटिंग हम इस पे कर लेंगे। बाद में जो हमारा पार्ट निकलेगा उसी को रख के हम नेट की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से 3 इंच और नीचे से 6 इंच, यानी कि चौड़ाई 3 इंच और लंबाई हमारी 6 इंच। तो इस तरीके से हमने इसको मिला देना है, ऐसे शेप दे के हल्का सा। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको हल्का सा तिरछा करके मिलाया है। गले से 1 इंच नीचे लिया है, गले से 1 इंच नीचे, जैसे 6 लिया है तो हमने इसको 7 पे किया है कट। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो आर्म होल वाला पार्ट है उसको भी हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये कट हो जाएगा। ये जो प्रिंसेस कट शेप होती है ऊपर से, उस तरीके की हमने दी है इसमें। अब यहाँ से इस कपड़े को भी हम अलग कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये हो गया हमारा ये वाला कपड़ा। अब जो नेट है हमारा, इसको हम 4 तह में बिछाएंगे, आगे और पीछे दोनों साइड को देंगे हम ये नेट का डिज़ाइन। अब ऊपर वाले पार्ट को सेम रख के कटिंग कर देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। और देखिए, ये डिज़ाइन आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा शोल्डर, उसमें से आर्म होल के बीच में से इसको कट किया था, लेकिन आप इसको बिल्कुल सीधा भी कट कर सकते हो। अब मैं इसी के बराबर एग्जैक्ट कट कर दूंगी इसको। थोड़ा सा पहले गले की कटिंग करेंगे हम यहाँ से। देखिए, गले की कटिंग साथ ही कर लें आप, गला निकाल के और इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए, और बस ऐसे कट कर दें ऐसे। अब ये कट हो गया। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये पार्ट इसमें आएगा। हमने थोड़ा ही यूज़ किया है गोल्डन कपड़े का, तो आप अपने हिसाब से इसे ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने कम कपड़ा यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अस्तर नहीं लगाऊंगी। अस्तर मैं सिर्फ इस पार्ट में लगाऊंगी जो हमारा नीचे का होगा। तो हम सेम तरीके से अस्तर की कटिंग कर देंगे रख के। ये हमारे आगे और पीछे के दोनों पर्दे हैं, तो यहाँ से कटिंग करके इन दोनों को भी हम अलग कर देंगे। और कट करने के बाद जो फिर जितना भी फैब्रिक बचेगा, उसमें से हम अपने जो नीचे का घेरा है उसको, और ये प्लेटेड है, इसमें से कोई अम्ब्रेला वगैरह नहीं कट करना है। तो देखिए, ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का, और ये हो गया इसका आगे पार्ट जो हमारा जुड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये वाला नेट बचा था, ये उसी में से बचा था, आधा मीटर लिया था। तो अब इसमें से बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो 6 इंच बाजू की हम लंबाई ले रहे हैं, और लंबाई लेने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से सीधा कर लिए बिल्कुल। अब हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच पे, और 3 इंच लगाएंगे हम खुली वाली साइड को निशान, और इस तरीके से बाजू की शेप दे देंगे। और नीचे से अपनी फिटिंग से 1.5 इंच ज़्यादा लेके इस तरीके से मिला के और बाजू की कटिंग कर देंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से, और फिर ऊपर से बस ऐसे मिला के कटिंग हो गई हमारी बाजू की। फ्रंट से हम इसे थोड़ा सा छाँट देंगे, सिर्फ 2 पार्ट को छांटना है, 2 को नीचे ही छोड़ देना है। तो इस तरीके से बाजू कट गई हमारी इसी कपड़े से। अब देखिए, जो ये कपड़ा बचा है नेट का, अब इसकी हम लंबाई तो इतनी ही लेंगे, क्योंकि हम इस गाउन को 55 का बना के तैयार करेंगे। तो लंबाई तो आपको कम करनी नहीं है। इसकी लंबाई 42 इंच है इस नेट की। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको 2 फोल्ड में बिछा के, और आपको 2 पार्ट अलग अलग कर लेने हैं, वरना आप एक ही पार्ट में इसको प्लेट डाल सकते हो, और आप अस्तर को और नेट को एक साथ बिछा के भी इसमें ले सकते हो। तो देखिए, हमने 2 पार्ट में इसको करना है, और इस तरीके से पतली पतली चुन्नटें डाल लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, ये हो गया। अब ये जो हमारा अस्तर है, इसको भी हमें ऐसे ही रख के और इसी के साथ अटैच करना है, क्योंकि
इसके साथ ही, क्योंकि कटिंग तो कुछ होनी नहीं नीचे के में, तो वो सीधे ही पार्ट रहेंगे हमारे। अब हम इसको सिल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से ऐसे रख के और उल्टी साइड से ऐसे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड से भी हम सेम सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगा के इसको अच्छे से हम बराबर कर देंगे। एक्स्ट्रा होगा थोड़ा बहुत, उसे हम बाद में कट कर देंगे। अब इसको पलट देंगे सीधी साइड को। सेम मुझे दोनों पार्ट एक जैसे ही तैयार करने हैं। अब यहाँ से हो गया ये। अब अच्छे से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई थोड़ा किनारी से हटा के लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर उससे कोने जैसा नहीं निकलता है। बस जैसे शेप आई हुई है उसी तरीके से हमें सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से सिलाई लग गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला नेट है इसको हम इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से बस जोड़ के कंप्लीट कर देंगे। सेंटर से जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे फिर हमें ये पता रहेगा। बस इसको नीचे रख देना है और इस कपड़े को ऐसे दबाव देते हुए आधा इंच दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है। तो इससे ये पता रहेगा कि ग्रीन वाला कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है और ये कितना ज़्यादा है। तो सेंटर से लगाने का यही फ़ायदा होता है हमारा बाजू का भी, और कोई भी पैटर्न अपने ब्लाउज़ में या फिर कुर्ती में लगा रहे हैं तो। अब बस यहाँ तक लगाने के बाद इसको हम एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके अलग कर देंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से लेस लगाएंगे पतली वाली। तो यहाँ से हमने ये सेम मतलब मिलती जुलती लेस ली है। आप लेस इसमें अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत ही अच्छी अच्छी लेस मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमने ये पतली वाली लेस का इसमें यूज़ किया है और इसको हम पूरा लगा के और यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हो गया हमारा। अब इसके चारों तरफ को हम सिलाइयाँ लगा देंगे ताकि ये जो पार्ट हैं वो अच्छे से हमारे फिक्स हो जाएं। कहीं पे भी पार्ट हमारा निकले ना तो पहले गला तैयार कर लेते हैं। तो इस पार्ट को हम ऐसे उल्टा करके पहले इस पट्टी को हम सिल लेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमने 1.25 इंच ली है और पहले इसको सिल देंगे। और तिरछी पट्टी है ये, ध्यान रखें तिरछी पट्टी है ये। और जो पार्ट थे उनको हमने जोड़ लिया है जैसे हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि तिरछी पट्टी लगाने का ये फ़ायदा होता है वो गले में अच्छे से बैठ जाती है। अब ये हमने कट कर ली है। अब इसको जो हमारा गला है इसको हम उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए उल्टा करके, और इस पट्टी को हम इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। पार्ट को आपको उल्टा कर लेना है और इस तरीके से रख के और सिलाई कर देंगे। फिर इसको हम सीधी साइड को पलट देंगे, क्योंकि फिर जो हमारा ये नेट है गोल्डन कलर का, इसके ऊपर भी ग्रीन कलर का जो लुक है वो आएगा। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से गला हमारा बन के तैयार। और जो पीछे का पार्ट है वो सेम ही कटिंग किया है हमने, बैक और फ्रंट दोनों ही। तो इसीलिए हमें दोनों को सेम ही तैयार करना है। तो हम अगर आपको लगे कि कपड़ा कहीं से कम ज़्यादा है तो देखिए इस तरीके से थोड़ी सी छटाई कर दें इस कपड़े की, क्योंकि फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर जब हम उसे मोड़ेंगे तो वो कपड़ा दिखाई देता है। अब बस सीधी साइड को ऐसे रख के इसको ऐसे सिल देना है आपको। देखिए इस तरीके से पूरा पतला पतला सिल देना है। और पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा ना लें, 1 से 1.25 इंच तक ही लें, क्योंकि अगर ज़्यादा चौड़ाई हो जाती है पट्टी की तो फिर वो गले में मतलब गला चौड़ता है और बैठता नहीं है अच्छे से। क्योंकि अगर आपको अच्छे से गला बनाना है तो जितनी पतली पट्टी लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ से देखिए हमने इसको कर लिया है कंप्लीट। अब ये हो गया हमारा गला एकदम तैयार। आप देख सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है। तो ये हमारा एक पर्दा हो गया तैयार। अब जो हमारा दूसरा वाला पर्दा था उसको भी हम ऐसे ही कर लेना है। तो इसमें हम सबसे पहले प्लेटों के लिए निशान लगा लेते हैं। 2 पतली पतली हम प्लेट डालेंगे। 4.5 इंच हम चौड़ाई लेंगे और यहाँ से 3.5 या ये वाली साइड जो बंद वाली साइड वहाँ से नापेंगे तो 3.5 इंच रहेगी इसकी, जो हम ब्लाउज़ में लेते हैं प्लेटों के लिए। और बस ऐसे पतली पतली डाल देंगे। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है अगर हम प्लेटें डालते हैं तो। अब यहाँ से भी सेम हम ऐसे ही डाल देंगे और पीछे वाले पार्ट में भी। अब ये हमारी बाजू वाला पार्ट था। अब इसके लिए भी हमने ग्रीन कलर की करीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। इनको भी हम उल्टा करके रखेंगे और सीधी साइड को पलट देंगे बाजुओं को, ताकि ये ग्रीन कपड़ा इसमें भी आए थोड़ा सा। अब इस तरीके से जितना हमने गले में दबाया था उतना ही हमें यहाँ से दबा के और इनको सीधा सिल देना है। देखिए इस तरीके से। तो दोनों को हम सेम तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और अब देखिए ये हमारा जो आगे और पीछे के पर्दे हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारा जो लंबाई है वो पूरी 55 की होगी तैयार। अभी हम क्या करेंगे कि इसको लंबाई में तो हमें कट नहीं करना है, बस यहाँ से हल्का सा हम ऐसे इसको शेप दे देंगे दूसरी साइड से भी, यहाँ से भी
और यहाँ से भी सिर्फ अस्तर में दे रहे हैं, नेट में नहीं देनी है आपको। तो हम नेट को तो सीधा ही रखना है आपको, सिर्फ अस्तर को ऐसे तिरछा करके। और चाहें तो आप अस्तर को भी सीधा ही इसके साथ अटैच कर सकते हो, लेकिन फिर उसकी जो कमर वाली साइड वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे बड़ा नंबर करके, आप चाहें तो सुई से भी इसे कच्चा कर सकती हैं। और नेट को मैंने कट नहीं किया है, इसको मैंने पूरा ही सिल दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एक धागे को खींच के छोटी छोटी प्लेटें बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे छोटी छोटी प्लेटें बना लेंगे हम, और प्लेटों को अच्छे से फिक्स कर लेंगे ऐसे। अगर आपको मशीन से दिक्कत हो, लेकिन ध्यान रखें धागा नहीं टूटना चाहिए बीच में। अगर धागा टूट जाएगा तो सारी प्लेटों का जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, हमने इस तरीके से इनको सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, और जितनी हमारा फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है इतना ही हमें इन प्लेटों के लिए रखना है। आप चाहें तो पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लें। ये देखिए, इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पहले तो अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि फिर हमें बाद में टॉप पार्ट जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से इनको अच्छे से ऊपर करते हुए जो किनारे वाला कपड़ा है और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये एक पार्ट का हो गया। दूसरे पार्ट के लिए भी हमें सेम ऐसे ही कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है। अब हम इसके साथ जो हमने अस्तर कट किया था, अस्तर में हमें प्लेट नहीं डालनी है, वो हमने इसलिए नहीं डाली है। अब अस्तर को और इसको एक साथ ऐसे सिल देंगे। अस्तर को हमने नीचे रखा है और अपना जो टॉप पार्ट है उसको उल्टा करके रख लिया इसके ऊपर। ये देखिए, तीनों को एक साथ अटैच कर देंगे ताकि बार बार की 4-5 सिलाइयाँ ना लगानी पड़े। अस्तर हमने इसलिए कम लिया है ताकि जो कमर वाली साइड है उसकी चौड़ाई ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि नेट की और फिर अस्तर की भी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती तो वो कमर वाली साइड से ज़्यादा मोटा लगता। इसीलिए अस्तर की चौड़ाई थोड़ी कम लें। अच्छे से जहाँ से छोटा बड़ा दिखे वहाँ से फिक्स कर लें नेट को। अब दोनों का शोल्डर जुड़ गया है हमारा, देखिए, और दोनों को बराबर करके अच्छे से जोड़ के हम बाजू लगा लेंगे इसमें और यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए, बाजू हमारी तैयार हैं बिल्कुल। और जो हमारा फ्रंट पार्ट पे हमने कट लगाया था आधा इंच का, उसे आपको आगे लगाना है, और जो कट जहाँ पे कट नहीं था उसे पीछे लगाना है। और बस इस तरीके से नॉर्मल बाजू की तरह आपको बाजू लगा लेनी है। आप चाहें तो इसमें फुल बाजू भी लगा सकते हो ग्रीन कलर की, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जैसे भी आपको आगे पीछे के दोनों पर्दे हमने अटैच कर दिए हैं, जैसे अभी आपको मैंने ये वाला दिखाया था, बाजू भी लग गई हैं। अब इसको उल्टी साइड से फिटिंग दे लेंगे। देखिए, यहाँ से फिटिंग आपको अपने गाउन के हिसाब से ही देनी है, जितना भी आपको गाउन का फिटिंग रखना है, या फिर आप अपने पुरानी कुर्ती से दे लीजिए फिटिंग, या फिर आप अंदाजे से दे लीजिए। जैसे कि हमने इसको करीबन 32 ब्रेस्ट का बनाया है, तो 32 ब्रेस्ट का आपको मतलब उसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना है कटिंग करते टाइम तो, और जब फिटिंग करते हैं तो 2 से डिवाइड करना है। और नेट को और इसको हम अलग अलग सिलेंगे। तो हमने कमर वाली साइड तक अच्छे से फिटिंग करके अस्तर को अलग निकाल दिया है। अब अस्तर को सिल लेंगे, देखिए इस तरीके से, क्योंकि नेट की चौड़ाई तो काफ़ी ज़्यादा है और अस्तर की चौड़ाई कम है, तो एक साथ सिलेंगे तो वो खिंचेगा। तो इसीलिए ऐसे अलग अलग करके सिल के और यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो बता दीजिएगा नीचे, हम ज़रूर बताएंगे। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अपने लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा।